हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, श्री हरि के इस पावन दिवस पर जब अपरा एकादशी का महात्म्य सुनने के लिए आप सभी एकत्रित हुए हैं, तब एक बात अवश्य ध्यान में रखें। ये व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और नियम का अद्भुत संगम है। इस व्रत की पूर्णता के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए अपरा एकादशी की कथा से पहले ग्यारस माता की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। ग्यारस माता की कथा हमें सिखाती है कि अगर नियमों और संयम के साथ व्रत रखा जाए तो प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। बिना नियम, बिना श्रद्धा के किया गया उपवास केवल भूख रह जाता है, लेकिन विधि पूर्वक किया गया व्रत पापों का नाश और पुण्यों की प्राप्ति कराता है। आइए हम सबसे पहले ग्यारस माता की पावन कथा का श्रवण करें, ताकि हमारी एकादशी सिद्ध हो और श्री हरि की कृपा हम सभी पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय, अपरा एकादशी की जय। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाईं। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए
इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वो अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन में ध्याती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं,
लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्यव्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। हस्तिनापुर के आकाश में आज एक बार फिर से दिव्य नाद हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर राजसभा में प्रभु श्री कृष्ण के स्वागत को आतुर हैं। तभी प्रभु श्री कृष्ण का रथ स्वर्णमयी आभा से मंडित होकर सभा के द्वार पर आकर रुकता है। रथ के पहिए पृथ्वी को चूमते हैं और प्रभु के चरणों के स्पर्श से संपूर्ण सभा पवित्र हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज श्रद्धा से श्री कृष्ण को प्रणाम कर पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, अपरा एकादशी की महिमा सुनाने की कृपा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, यह व्रत अचल सुख सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करने वाला, सभी पापों को नष्ट करने वाला और समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। आइए इससे पहले कि कथा शुरू हो, प्रिय श्रोताओं, हम सभी भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें, हे विश्वपालक, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें, हमारे व्रत को स्वीकार करें, हमें अपने स्नेह में बांध लें और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। हमारे हृदय को पवित्र कर हमें अपने धाम तक ले चलें। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को अपरा एकादशी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, अब इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। महिध्वज नाम के एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करते थे और सशक्त राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुखपूर्वक रह रही थी। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और बड़ा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष और ईर्ष्या रखता था। उससे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि सही नहीं जा रही थी और इसी ईर्ष्या के चलते एक दिन उसने एक कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण वह धर्मात्मा राजा अब प्रेत योनि में पड़ गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर वह वहां उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धौम्य उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और अपने तपोबल से उसकी सारी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही
राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत के समस्त पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था और अब वह ऋषि धौम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान से स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये मैंने लोकहित के लिए बहुत ही पावन कथा कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या फिर अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और इस एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को समाप्त करते हुए अपरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अपरा एकादशी के पालन करने वाला व्यक्ति ऐसे जघन्य पापों से मुक्ति प्राप्त करता है जो अत्यंत गंभीर होते हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, अनैतिक संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, संपत्ति की इच्छा से वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, अपनी मर्जी से मनगढ़ंत ग्रंथ लिखना यानी झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य अपने ही गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से अथवा कार्तिक महीने में स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन पवित्र गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में निवास करने से और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान होता है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से मिलता है, वही फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। गऊ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अपरा एकादशी का व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। इसलिए मनुष्य को इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन और श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार ये है कि अपरा अर्थात अपार अथवा अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं,
उन्हें भगवान श्री विष्णु की अतिरिक्त भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इस कल्याणकारी व्रत के प्रभाव से भक्ति और श्रद्धा में भी निरंतर वृद्धि होती है और श्री हरि की कृपा से ऐसे व्यक्ति को अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। फिर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी की महिमा और फल का वर्णन पूर्ण किया, धर्मराज युधिष्ठिर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उनके नेत्रों में कृतज्ञता के अश्रु थे और हृदय में भक्ति की तीव्र तरंगे। प्रभु के वचनों ने केवल युधिष्ठिर महाराज को ही नहीं बल्कि उस सभा में उपस्थित सभी जनों को धर्म, तप और व्रत की महानता से परिचित कराया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जो मोह और माया को हर लेती है और हृदय में केवल सच्ची श्रद्धा का संचार करती है। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहा, जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा वह समस्त पापों से मुक्त होगा और उत्तम लोकों की प्राप्ति करेगा। इसके बाद उनके रथ के पहिए धीरे धीरे चलने लगे। शंख की दिव्य ध्वनि पुनः गूंज उठी और भगवान श्री कृष्ण अपने तेजमय रथ पर विराजमान होकर धर्म की इस दीप शिखा को जगाकर पुनः द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। प्रिय श्रोताओं, हम भी अपने जीवन में इस दिव्य कथा को अपनाएं, व्रत को श्रद्धा और विधि से करें और भगवान के चरणों में स्थान पाने की कामना करें। कथा सुनने के बाद हम सभी को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर भगवान से क्षमा याचना करें। हे श्री हरि, हे जगत के पालक, अगर इस व्रत की तैयारी में, पूजा में, कथा श्रवण या मनन में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप अपनी कृपा से हमें क्षमा करें। हमारे द्वारा किया गया यह व्रत, ये भक्ति आपके चरणों में समर्पित है। कृपया आप हम सभी की निष्ठा को स्वीकार करें और हमारे सभी ज्ञात अज्ञात पापों से हमें मुक्ति प्रदान करें। हे श्री कृष्ण, आप ही हमारे आराध्य, आप ही हमारे रक्षक हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप का पूजन किया जाता है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं भगवान के त्रिविक्रम रूप की कथा। इस रूप में भगवान की विद्या, शक्ति और महानता प्रकट होती है। भगवान का त्रिविक्रम अवतार, जिसे वामन अवतार के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु का 5वां अवतार है और ये अवतार दानव राजा बलि के अहंकार को तोड़ने और देवताओं को उनकी खोई हुई सत्ता वापस दिलाने के लिए भगवान ने धारण किया था। तो आइए अब आपको सुनाते हैं भगवान के त्रिविक्रम यानी वामन अवतार की कथा। श्री महादेव जी ने ये कथा देवी पार्वती को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण, पवित्र और श्री हरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुद गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उनके शासनकाल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और सारे वृक्ष भी सदा फल फूलों से लदे रहते थे। सारे मनुष्य पापों से दूर होकर अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार दैत्यराज बलि धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देखकर द्विज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मगन हो गया। उन्होंने
अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तब कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी मायापूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप जी के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दिखाई देता है। वे मेखला, मृगचर्म और दंड आदि चिन्हों से विभाषित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा कि देवगणों, बताइए इस समय मुझे क्या करना है। तब देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदा विष्णु का ही रूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और फिर चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्विज श्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा होते हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गलोक को जाते हैं। इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमिदान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देखकर उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये तो साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए इन महात्मा को पृथ्वी का दान न देना। मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, पर भूमि मत दो। ये सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्यपूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है, अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं तो आज तो मैं धन्य हो गया। उनके लिए आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक अगर देना पड़ा तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोगों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथों में जल लेकर विधि पूर्वक भूमिदान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और फिर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमिदान देकर मैं अपने को धन्य और कृतकृत्य मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का वह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए।
फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवाधिदेव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्षयुक्त मन से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्तिपूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण की ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में बंटकर त्रिपथगा और त्रिस्तोत्रा कहलाई। वह लोक पावनी गंगा तीनों नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्गलोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मर्त्यलोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी। ये गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई हैं। इनका स्वरूप कल्याणमय है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा, वह निस्संदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। इसके बाद राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महर्षि गौतम जिन गंगा को ले गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई हैं, और राजा भगीरथ ने जिनको भूमि पर उतारा वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्रों से भगवान का स्तवन और पूजन किया। इसके बाद अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, शुभे, यह मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। सभी प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर एकादशी माता की आरती गाएं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता,
विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता, पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।